हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हिमांशु क्लासेस। पिछले वीडियो में मैंने आपसे चर्चा किया था कि 14 मार्च से मैं अपने चैनल पर हेड मास्टर और हेड टीचर की तैयारी कराने जा रहा हूं। जहां एक और आपको मालूम है कि हेड मास्टर की वैकेंसी आ चुकी है, उसका सिलेबस क्लियर हो चुका है, लेकिन हेड टीचर की वैकेंसी अभी नहीं आई है और उसका सिलेबस क्लियर नहीं है। लेकिन दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, फिर इस वीडियो में आपको बता देना चाहता हूँ कि इसका भी जो सिलेबस होगा कुछ अलग नहीं होने जा रहा है। हाँ, जो पेडागोजी है जिसमें आपको बीएड से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं हेड मास्टर में, वही हेड टीचर में डीएलएड टाइप क्वेश्चन रहेंगे, यानी डीएलएड से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। पिछले वीडियो में एक बात की और मैंने आपसे चर्चा की थी कि 14 मार्च से जो मैं अपने चैनल पर हेडमास्टर हेड टीचर की तैयारी कराने जा रहा हूं, उसके पहले मैं आपका एक मॉक टेस्ट निर्धारित करने जा रहा हूं। मैंने ये बातें पिछले वीडियो में आपसे कहा था और ये भी बातें कहा था कि जो टेस्ट होगा, जो मॉक टेस्ट होगा, वो 50 क्वेश्चंस का होगा, वो पेडागोजी से होगा, जिससे आप अपना अनुमान लगा सकते हैं कि आपकी कितनी तैयारी है और कितनी तैयारी करनी है। क्योंकि ये जो 50 क्वेश्चंस मैंने बताया है, जो बनाया है, वो क्वेश्चन जो है दोस्तों, वो पूरी तरह से हेडमास्टर के जो पेडागोजी यानी जो बीएड से रिलेटेड सिलेबस पर आधारित है। और मैं जो आपको ये 50 क्वेश्चंस का जो सेट आपके बीच में रखने जा रहा हूँ, वो सिर्फ मैं आज आपको क्वेश्चंस बताने जा रहा हूँ। उसका आंसर मैं आने वाले वीडियो में आपको दूंगा। आपको क्या करना है, ये 50 क्वेश्चंस देख लेना है, अपना एक आंसर तैयार कर लेना है इसका, और जब मैं आपके साथ अगले वीडियो में इसका आंसर शेयर करूंगा तो उससे मिलान कर लेना है। तो ये आपका एक बेस्ट टेस्ट होने जा रहा है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसमें भाग लेंगे और इसका लाभ उठाएंगे। तो दोस्तों, स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है बीपीएससी हेडमास्टर एग्जाम 2022 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑफ पेडागोजी। तो मैं आपको ये बता दूं कि जो हेड टीचर की तैयारी करने वाले हैं उनके लिए भी ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये 50 क्वेश्चंस हैं जिसका जो मैं आपके बीच में क्वेश्चन रखने जा रहा हूँ, मैं आपको एक बार फिर बता दूं, इसका आंसर मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। आपको क्या करना है कि इसका पूरा तैयारी कर लेना है इसका आंसर का, और जब मैं अगले वीडियो में आऊं तो आप पूरी तरह से अपना आंसर को मिलान कर लें और अपनी तैयारी को समझ लें। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या है। मनोवैज्ञानिकों ने शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास को कितने अवस्थाओं में बांटा है। इसमें 5 ऑप्शन है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था या तीनों, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। जो सही विकल्प होंगे उसमें आप टिक आउट करें। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है। 5 ऑप्शन है, आप देख लें। मनोविश्लेषण विधि, तुलनात्मक विधि, विकासीय विधि, सांख्यिक विधि या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 3, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह कथन किसका है। यहाँ पर आप देख रहे हैं बी एन झा, स्किनर, डेविस, वुडवर्थ या इनमें से कोई नहीं। जो सही जवाब है उस पर टिक आउट करके अपने पास सुरक्षित रख लें, ताकि मैं अगले वीडियो में इसका आंसर लेकर के आऊँ तो आप उसे मिलान कर लें। बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है। 300 ग्राम, 350 ग्राम, 400 ग्राम, 450 ग्राम या 500 ग्राम। जो सही है उस पर टिक आउट करें। क्वेश्चन नंबर 5, मनोविज्ञान आचरण तथा व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, यह कथन है स्किनर, वुडवर्थ, मकडूगल, वाटसन या टाइडमैन। क्वेश्चन नंबर 6 है, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव व तूफान की अवस्था है, यह किसने कहा। थॉर्नडाइक ने, स्किनर ने, स्टिल ने, हॉल, फ्राइड या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 7, किशोरावस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता है वह कौन है। रुचियों का, आवश्यकताओं का, सुरक्षा, अभिवृत्ति या संनियमिता। क्वेश्चन नंबर 8 है, किशोरावस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है वह निम्न में से है। आप यहाँ पर 5 ऑप्शन देख रहे हैं, 4 ऑप्शन है, इसमें ध्यान दीजिए। यहाँ पर 5वां आपको ऑप्शन मैंने नहीं दिया है। आप इन 4 ऑप्शन में से सही जवाब को टिक आउट करें। क्वेश्चन नंबर 9 है, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विज्ञान की कितनी अवस्थाएं हैं। 4, 3, 2, 5, 7। जो सही जवाब है उसमें टिक आउट करें। नैतिक तर्क का अवस्था सिद्धांत किसने स्पष्ट किया। कोहलबर्ग, एरिक्सन, फ्रायड, पावलव या मेंडल। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं,
किशोर अवस्था आरंभ होती है 10 वर्ष, 14 वर्ष, 12 वर्ष, 11 वर्ष, 18 वर्ष। जो सही विकल्प है उसका आप चयन करें। समाजीकरण में बाधा किस कारण से होती है? धर्म समानता, राजनीतिक पूर्व धारणा या शिक्षा। जो सही जवाब है टिक आउट कर ले। बच्चे का सामाजिक विकास वास्तव में कब आरंभ होता है? आपको इसकी जानकारी अगर है तो आप जो सही जवाब है उस पर टिक आउट करें। यहाँ पर 5 ऑप्शन मैंने दिया है। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदतों, कौशलों, मूल्यों और अभिप्रेरणा को विकसित करते हैं और जो उन्हें समाज का जिम्मेदार एवं क्रियाशील सदस्य बनाती है, तो उसे क्या कहा जाता है? समाजीकरण, समावेशन, मुख्य धारा से जुड़ना, विभेदीकरण या इनमें से सभी। जो सही जवाब है उसको टिक आउट कर ले। क्वेश्चन नंबर 15 है, इनमें से कौन से समाजीकरण के माध्यमिक कारक हैं? स्कूल और परिवार के निकटतम सदस्य, परिवार और संबंधी, परिवार और पड़ोसी, स्कूल और पड़ोसी, स्कूल और मित्र। अगर आपको क्वेश्चन देखने में दिक्कत हो रही है ऑप्शन के पहले मैं अगर आगे बढ़ रहा हूं तो आप वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, प्रश्नोत्तर विधि का जनक माना जाता है मॉन्टेसरी, कार्डवेल, कुक, फ्रोवेल, सुकरात। क्वेश्चन नंबर 17 है, बाल केंद्रित शिक्षा किसकी देन है? शिक्षा के राष्ट्रीयकरण की, सर्व शिक्षा अभियान की, शिक्षा मनोविज्ञान की, उपरोक्त सभी या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। शिक्षा मनुष्य के अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता से विकास करती है, यह कथन किसका है? विवेकानंद, स्किनर, पेस्टालॉजी, टैगोर, गांधी। कल्पना जगत में विचरण होता है किसका? शैशवावस्था का, बाल्यावस्था का, किशोरावस्था का, शैशवावस्था व किशोरावस्था का, या शैशवावस्था व बाल्यावस्था का। जो सही जवाब है उसमें टिक आउट कर लें। शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है अनुशासन में, बाल विकास के ज्ञान में, मूल्यांकन में, सर्वांगीण विकास में, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। बच्चे का सामाजिक विकास वास्तव में आरंभ होता है विद्यालय पूर्व अवस्था में, शैशवावस्था में, पूर्व बाल्यावस्था में, बाल्यावस्था में, या उत्तर बाल्यावस्था में। क्वेश्चन नंबर 22, विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? यहाँ पर 5 ऑप्शन है। यह शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा, या उनके शारीरिक रूप से सशक्त करेगा, या समय बिताने में सहायक है, या सहयोग एवं संतुलन का विकास करेगा, या एक सामान्य कार्य है। जो सही विकल्प है उसमें टिक आउट कर ले। शिक्षा एक अंतर्मुखी प्रक्रिया है, यह किसने कहा है? एडम्स, ड्यूई, टीपी नन, राधाकृष्ण विवेकानंद। टीचर ने कहा है कि सभी सफल कार्यों का आधार क्या है? नैतिकता, भौतिकता, समाजीकरण, उपरोक्त सभी, या नैतिकता और भौतिकता दोनों। निम्नलिखित में से कौन शिक्षा का अनौपचारिक साधन नहीं है? राज्य, समुदाय, परिवार, विद्यालय, उपरोक्त सभी। जो सही विकल्प है उसमें टिक आउट करें। क्वेश्चन नंबर 26, दर्शन और शिक्षा एक ही सिक्के के 2 पक्ष हैं, यह किसका कथन है? एडम्स, रोस, टस्क। ये इसके गलत है, ये टस्क होगा। ब्रूबकर या डूबी। शिक्षा के उद्देश्यों का निर्माण किसके द्वारा होता है? दर्शन के द्वारा, शिक्षकों के द्वारा, सरकार के द्वारा, राजनीतिज्ञों के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 28, पाठ्यक्रम की समस्या कैसी समस्या है? एक दार्शनिक समस्या, एक सामाजिक, एक आध्यात्मिक, एक अलौकिक, एक मानवीय समस्या है। जो समस्या है उसमें आप टिक आउट कर लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शिक्षक को अपनी विषय वस्तु में निरंतर नए ज्ञान का समावेश करते रहना चाहिए, जिससे क्या हो? छात्र कक्षा में शांत रह सके, वह छात्रों को नवीनतम ज्ञान दे सके, छात्र शिक्षक की योग्यता का लोहा माने, अध्यापक का ज्ञान बढ़ सके, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 30 है, जब आप कार्य आरंभ करते हैं तो आप किस विषय पर ज़्यादा सोचते हैं? यहाँ पर 5 ऑप्शन है। जो सही ऑप्शन है उसमें टिक आउट करें। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डिसलेक्सिया का लक्षण है। यहाँ पर 5 ऑप्शन है। केवल वर्णमाला अधिगम में कठिनाई, केवल वर्तनी दोष में से पीड़ित होना, केवल एकाग्रता में कठिनाई, उपरोक्त सभी इनमें से कोई नहीं। 32 की ओर बढ़ते हैं। भाषा ग्रहण करने की प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जो स्थिर है, निरंतर चलती है, निश्चित अवधि तक चलती है, स्थिर है या सामान्य। जो सही विकल्प है उसका चयन करें। भाषा एक साधन है जिसके द्वारा हम व्यक्त करते हैं आस्था को, कर्तव्य को, विचारों को, अवस्था को, या इनमें से कोई नहीं। राष्ट्रीय एकता और अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना की स्थापना करना कार्य है, गणित का, विज्ञान का, भाषा का, इतिहास का, या उपरोक्त सभी। कौशलों के विकास के लिए आवश्यक रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए। यहाँ पर 5 ऑप्शन, छात्रों की रुचि और योग्यता, छात्रों के मानसिक स्तर, छात्रों की सामाजिक पृष्ठभूमि, ए और बी, या इन उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ते हैं। किस शिक्षण सूत्र के अनुसरण से बालक में रुचि जागृत होती है? यहाँ पर 5 ऑप्शन है। पूर्ण से अंश की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर,
विशेष से सामान्य की ओर, आगमन से निगमन की ओर, आरंभ से अंत की ओर। क्वेश्चन नंबर 37, शिक्षा के क्षेत्र में आप उपयुक्त एवं योग्य व्यक्तियों को किस प्रकार प्रेरित करेंगे। फिर से क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, शिक्षा के क्षेत्र में आप उपयुक्त एवं योग्य व्यक्तियों को किस प्रकार प्रेरित करेंगे। यहाँ पर 5 ऑप्शन है, सही विकल्प का चयन कर लें। क्वेश्चन नंबर 38, वर्तमान में किस प्रकार की शिक्षा छात्रों तथा समाज के लिए लाभप्रद है। रोजगार परक व्यावसायिक शिक्षा, विशेषज्ञता प्रदान करने वाली शिक्षा, प्रायोगिक का ज्ञान देने वाली शिक्षा, नैतिक मूल्यों का उजागर करने वाली धार्मिक शिक्षा या राजनैतिक शिक्षा। जो सही विकल्प है उसमें टिक आउट कर ले। 39 है, छात्रों में श्रम के महत्व के विकास हेतु क्या करना चाहिए। शिक्षक को स्वयं श्रम करना चाहिए, छात्रों को श्रमजीवी लोगों को उदाहरण देना चाहिए, छात्रों को समय समय पर श्रम करने के अवसर देना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं, ई उपरोक्त सभी। जो सही विकल्प है उसका चयन करें। बच्चों के लिए सबसे उत्तम शिक्षक वह है जो स्वयं बालक जैसा हो। यह कथन किसका है। मैकेन, रूसो, अरस्तु, जॉन लॉक या रस्किन। जो सही जवाब है उसका उस पर टिक आउट कर लें। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 42 है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, विचार किससे संबंधित है। यहाँ पर 5 ऑप्शन है, जो ऑप्शन आपको सही लगे उसमें टिक आउट करें। क्वेश्चन नंबर 43 की ओर बढ़ते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली किसकी ओर संकेत करती है। दोस्तों यहाँ पर 5 ऑप्शन, आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं, जो सही विकल्प है उसको टिक आउट करें। क्वेश्चन नंबर 44, वह कौन सा स्थल है जहाँ बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण, खेल का मैदान, सभागार, घर, पड़ोस। क्वेश्चन नंबर 45, कौन सा कथन शिक्षा और समाज के बीच द्विपक्षीय संबंध को दर्शाता है। यहाँ पर ऑप्शन आप देख रहे हैं, जो सही है उसको टिक आउट कर सकते हैं दोस्तों, और उसको अपने पास सुरक्षित रखें। अगले वीडियो में मैं जब आंसर दूँ तो उसे आप मिला सकते हैं। व्यवहारिकता ने किसका जन्म दिया। बुनियादी शिक्षा किसको जन्म दिया। बुनियादी शिक्षा, परियोजना विधि, खेल विधि द्वारा, इनमें से कोई नहीं या सभी। क्वेश्चन नंबर 47, एक बालक अनुपयोगी वस्तुओं से सुंदर पेंटिंग बनाता है या क्या दर्शाता है। सृजनशीलता, प्रतिभाशाली, श्रेष्ठता, दार्शनिकता या व्यवहारिकता। क्वेश्चन नंबर 48 है, प्रतिभावान बालकों की बुद्धि लब्धि होती है। अगर बुद्धि लब्धि का आपको फॉर्मूला मालूम होगा तो आप इसका सही जवाब दे देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 49 है, एक बालक संगीत के अद्वितीय प्रतिभा का धनी है, इनमें से कौन श्रेणी का है। सृजनशीलता, प्रतिभाशाली, बुद्धिमान या विशिष्ट। और आखिरी क्वेश्चन है, सृजनशील बालकों का दृष्टिकोण सामान्य बालकों की तुलना में समान होता है, भिन्न होता है, प्रतिकूल होता है, सहज होता है या उपयुक्त कोई नहीं। तो दोस्तों ये 50 क्वेश्चंस का मैं आपके सामने एक टेस्ट रूपी सेट आपके बीच में रखा हूँ। आप इसमें 50 का जो आंसर है वो अपने पास रखें। जब अगले वीडियो में मैं आपके साथ आऊँगा तो उसका आंसर लेकर के आऊँगा और आप उससे मिला सकते हैं। तो आपकी एक ये अंदाज़ा हो जाएगा कि आपकी कितनी तैयारी है और कितनी तैयारी आपको करनी है, क्योंकि ये जो सेट है इसमें पूरा जो सिलेबस है उसका ध्यान रखा गया है, उससे ही लिया गया है।